ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, जब घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं ये 11 शुभ संकेत। अगर हर सुबह आपको यह संकेत मिलते हैं तो आप समझ ले कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या है संकेत? इसीलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, इस दिव्य संदेश को आप अंत तक सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। साई जी के सच्चे भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो। और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। गलती से भी इस दिव्य संदेश को नजरअंदाज करने की भूल मत करो। इसे अंत तक जरूर सुनो। ऐसी मेहनत ना करें जिससे किसी बुरे व्यक्ति का बुरे व्यक्ति को लोभ मिलता हो। इस संबंध में ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति को भी हमेशा सतर्क रहना चाहिए। रोज बढ़ रहे यहाँ अत्याचार भ्रष्टाचार बन गया। अब व्यापार देश के कर्णधारों को पुरुषार्थ का पाठ पढ़ाना ही होगा। श्री कृष्ण तुम्हें फिर से आना ही होगा। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। ये कड़वा है पर सच है। इसलिए मेरे प्रिय साई तो जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपहरित है उस पर शोक मत करो। मेरे प्रिय साई तो साई जी कहते हैं, एक न्यायता नहीं है कि कोई बुलाएगा तो ही जाएंगे। वृंदावन तो रूह की भूख है, जिसको लग गई वो तो जाएगा ही जाएगा। अगर कोई गलती हो जाए तो उस गलती को सुधारने के लिए परिवार के अनुभवी लोगों से सलाह जरूर लेनी चाहिए। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया था। श्री कृष्ण चाहे आगे के सारे निर्णय फिर श्री कृष्ण ने स्वयं को कर दिए। आपका पहला निर्णय ही सबसे महत्वपूर्ण है। साई जी का नाम लिखा है मेरे कन कन में। साई जी का नाम बसा है मेरे जीवन के हर क्षण में। मैं ढूंढ रहा था साई जी को जग भ्रमण में। अगर साई जी मिले मुझको मेरे मन में, कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी। फर्क तो रंगों का है। पहचानो रंगों से बने तो तस्वीर, अनजानो रंगों से बनते बने तो तकदीर। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि वक्र होती है। जब बुद्धि वक्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जीवन में हर बार कामयाबी मिले ये जरूरी नहीं है। कभी कभी असफलता भी मिलती है। ऐसी स्थिति में एक बार कोशिश करके थकना नहीं चाहिए। निराश होकर ना बैठ के किसी काम को सफल करने के कई रास्ते होते हैं। साई जी कहते हैं, परिवार का एक सदस्य भी राधे नाम की हाजिरी लगाता है तो साई जी की कृपा से वासुदेव कृष्ण स्वयं पूरे परिवार का कवच बन जाते हैं। साई जी कहते हैं, साई जी से कितना कुछ छूटा पहले मेरे प्रिय साई भक्तों। इसलिए इस अनदेखा करने की भूल मत करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। आज श्री साईनाथ का ऐसा दिव्य संदेश देखकर आपकी काफी लोगों को चली होगी। इसलिए मेरे प्रिय साई तो यादों की हो तो याद सेना का नेतृत्व करने के लिए कहना। कुछ लोग गलत काम कर देते हैं और फिर पुण्य कर्म करके सोचते हैं कि हमारे पाप कट जाएंगे। पहली बात तो यह है कि हमें गलत काम करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर गलत काम हो गया है तो उसको प्रत्यक्षित जरूर करें। मेरे प्रिय साई तो उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जो लोग निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं और भगवान की लीलाओं को सीख को अपने जीवन में उतारते हैं, भगवान की कृपा उन्हीं लोगों को मिलती है। मेरे प्रिय साई तो ये तीन लोग जीवन में कभी नहीं होते हैं सफल। जान ले भगवान साईनाथ के इस दिव्य संदेश को। मेरे प्रिय साई तो पहली बार बड़े बाबू को मालूम पड़ा कि कोने वाले बाबू का नाम थैलिट नहीं
शैलेश है। डिस्पेंस वाले बाबूजी चिन्ना जी वास्तव में सिन्हा जी है। साहब का नाम फुलाना नहीं बल्कि शुक्लाना है। दुबे जो असली नाम दुबे है। परचेज सेक्शन वाले सम्मान का असली नाम आयुष्मान है और पानी मिलाने वाली चतुर्थ श्रेणी की महिला तत्पाली दरअसल चंपाकली है। मेरे प्रिय साहित्य, इसे ध्यानपूर्वक फिर से सुनोगे तो समझ में आएगा। तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो तू चाहता है। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। शाम ना कभी प्यारी खुशबू इस मन मंदिर में समा गई। उस प्रेमी के जीवन में तो अद्भुत मस्ती छा गई। माता पिता बच्चों की प्रतिभा को पहचानेंगे और उसे निखारेंगे तो बच्चे बड़े होकर कामयाब इंसान बन सकते हैं। हम वो खिलौने हैं जिनकी चाबी कुदरत के हाथ में है। वो जिसे घुमाएगा जिंदगी वैसे ही घूमेगी। इसलिए ज्यादा लोन ना ले और साईनाथ के शरण में आए। ना गीता बुरी है ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना खुदा बुरा है ना भगवान बुरा है। दिमाग में जो घुसा है वो शैतान बुरा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कभी अनन्य को सहन नहीं करते थे और उन्होंने यही शिक्षा दी कि अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए। इसलिए जब देवराज ने आपको अहंकार हो गया तो उनके अहंकार को चूर करने के लिए भगवान ने अपने उस दिव्य शक्तियों से और अपने अनमोल वचनों से उन्हें पिघला दिया। मेरे प्रिय साई भक्तों, आंसू पोंछकर मेरे साई जी ने हंसाया है मुझे। मेरी हर गलती पर भी मेरे साई जी ने सीने से लगाया है मुझे। विश्वास क्यों ना हो मुझे अपने साई पर। मेरे साई जी ने हर हाल में जीना सिखाया है। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य जरूर टाइप कर देना। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को अंत तक सुनो, बीच में मत छोड़ो। सफलता पाने के लिए केवल कल्पना नहीं, सार्थक कर्म भी आवश्यक है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, सीढ़ियों पर चढ़ना भी आवश्यक है। क्योंकि व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हारे मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। मुझ में कुर्बान है मेरी सारी उम्र, तुझ पे कुर्बान है मेरी सारी उम्र। मेरे साई जी मेरे लिए खबर, मेरे साई जी मेरे लिए खबर। मेरे प्रिय साई तो हानि व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। इसीलिए मेरे प्रिय साई तो साई जी कहते हैं, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से ही भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। धर्म की लड़ाई में नियंत्रण नहीं भेजे जाते। जिसका जिम्मेर जिंदा हो वो खुद समर्थन में आ जाता है। जब दुख में भी सुख का एहसास हो तब समझ लेना तुम श्री साईनाथ के बहुत पास हो। क्या कहना है यह एक चतुर व्यक्ति जानता है, परंतु साई जी भी या नहीं यह सिर्फ एक बुद्धिमान को ही पता है। इसलिए मेरे प्रिय साई तो इस जीवन में ना कुछ होता है ना व्यर्थ होता है। साई जी कहते हैं, गीता में लिखा है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। जब लोग आपकी बुराइयां करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। यदि किसी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचिए। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाइए। पिता
वो है जो आपको गिरने से पहले थाम लेता है, लेकिन आपको ऊपर व उठाने की बजाय आपके कपड़े झटकता है और आपका फिर से कोशिश करने के लिए कहता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है, अगर वो ध्यान लगाकर उस चीज का चिंतन करे और उसके लिए लगातार मेहनत करे। जिंदगी के इस रंग में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आप जैसे बड़ा इस जगत में कौन है? साई जी मुस्कुराए और बोले, मेरे भक्त, क्योंकि मैं सदैव उनके वश में होता हूँ। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच ही जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं। श्री साईनाथ जी कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। इतने भी बड़े मत बनो कि मंगलवार के दिन हनुमान जी की हाजिरी लगाने का समय नहीं होगा आपके पास। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक साई जी जो साई जी जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर देते। दूसरा जो भक्त जो हर सामने सामने हो फिर भी साथ नहीं छोड़ते। तो एक बार श्री साईनाथ को बुला कर तो देख, वो सारे रिश्ते नाते छोड़कर आ जाएगा। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नरक। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मेरे प्रिय साई, तो जहाँ तुम हो वहीं से शुरू करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वह करो जो तुम कर सकते हो। तुम जिसे प्रेम करते हो, अगर उसको पूजने के भाव मन में ना उठता हो तो समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम नहीं, सिर्फ आकर्षण है। जिंदगी भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय साई भक्तों, जब माँ छोड़ कर जाती है तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब पिता छोड़कर जाता है तब कोई हौसला देने वाला नहीं होता। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, आप भी वो गलती मत करो। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम ऐसा अवश्य टाइप कर लो, और इस साई दिव्य संदेश को शेयर करना ना भूलो। जब हृदय से क्रोध और विरोध निकल जाता है तब सहन शक्ति ही धर्म की शक्ति बन जाती है। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, मैं तो कहता हूँ आप साई जी की भक्ति पूरी निष्ठा के साथ करो, फिर जो होगा वो साई जी के साथ ही होगा, क्योंकि साई जी आपके साथ है। कहो ओम साईनाथ, ओम साई।